सतगुरु के साथी निवासी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी अपार बख्शिश हम सब पर हो रही है। इसी तरह सच्चे पातशाह अपनी रहमतों की बारिश हम सब पर करते रहना, यही आप जी के चरणों से आशीर्वाद मांगते हैं। और सतगुरु की कृपा से ही कहते हैं हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। हे सच्चे पातशाह, इसी तरह हम आप जी की याद करते रहें, कभी भी कोई ऐसा रुकावट ना पड़े, कोई ऐसा विघ्न ना पड़े कि जिससे हम सेवा सिमरन सत्संग से दूर हो जाएं। हे सच्चे पातशाह, अपने चरणों में लगा के रखना, यही अरदास है। और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जो काम सतगुरु ने हमें नहीं करने को कहा है वो हमने कभी भी नहीं करने, और जो करने के लिए कहा है हमने उनको ही करते चले जाना है। अगर हम जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, कहते भी हैं खुशियाँ ते खेड़ियाँ च वसदे, लैंदे ने गुरु दे जेड़े ना, रहंदियां ने घर विच उन्हां दे, दाते दियां नित रहमतां। कहते हैं कि जो सतगुरु निरंकार का हमेशा ध्यान रखते हैं, इनके एहसास में रहते हैं, इनका सिमरन करते हैं, उनके घर में हमेशा खुशियों की बरसात होती है। साथ संगत जी, कवि कालिदास जी को कौन नहीं जानता। एक बार कवि कालिदास जी घूमने के लिए निकले। उन्होंने देखा कि एक स्थान पर लिखा हुआ था कि मैं पाप बेचती हूँ। उन्होंने देखा कि एक औरत कुछ बेच रही है, सामने एक घड़ा है और कुछ कटोरियाँ भी हैं। उससे वह पदार्थ खरीदने के लिए ग्राहकों की एक लंबी लाइन है, जिनमें कुछ बैठे हैं और कुछ खड़े हैं। इस लाइन में युवतियां भी हैं और बुजुर्ग औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, अधेड़ भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। कवि को कौतूहल हुआ जानने के लिए कि यह सब क्या है। उन्होंने पास जाकर पूछा, बहन जी आप क्या बेच रही हो? उस स्त्री ने जवाब दिया, मैं पाप बेचती हूँ। मैं स्वयं लोगों से कहती हूँ कि मेरे पास पाप है, मर्जी हो तो लो। लोग खुशी से पाप ले जाते हैं। यह सुनकर कवि कालिदास उलझन में पड़ गए। पूछा, घड़े में कैसा पाप हो सकता है? वह स्त्री बोली, घड़े में पाप होता है, जरूर होता है। देखो मेरे घड़े में 8 पाप भरे हैं, बुद्धि नाश, पागलपन, लड़ाई झगड़े, बेहोशी, विवेक का नाश, सद्गुण का नाश, सुखों का अंत और नरक में ले जाने वाले दुष्कृत्य। तब कवि कालिदास जी कहते हैं, यह सुनकर मैं और भी घबरा गया और हैरानी में पड़ गया। अरे बहन, तुम इतने सारे पाप बता रही हो, आखिर इस घड़े में है क्या? मुझे साफ साफ बताओ। वह स्त्री बोली, इसमें मदिरा है, शराब है। यह मदिरा ही, यह शराब ही इन सब पापों की जननी है। जो शराब पीता है वह इन 8 पापों का शिकार बनता है। उस स्त्री की बात बिल्कुल सच्ची थी, बिल्कुल सही थी। कवि कालिदास जी उस स्त्री की ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गए। वह सोचकर हैरान हुए कि शराब में उपयुक्त दुर्गुण होने के बावजूद भी अब तक लोग इसे पीते हैं। इस प्रकार पापाचार बढ़ रहा है।
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी फरमाते थे कि जो आज तक इस बुराई को छोड़ नहीं पाए हैं वे इसका सेवन करने से पहले बोतल में उन शहीदों का खून देख लिया करें जिन्होंने हमारे सुख के लिए मृत्यु को गले लगा लिया। हाँ संगत जी, हमारे मिशन में बिल्कुल मनाही है कि ये शराब का सेवन नहीं करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। सतगुरु की बात को मानना है, इसी में सुख है। सच्चे पातशाह सभी को सद्बुद्धि देना। शराब से कहते हैं कि घर नरक बन जाते हैं, इसलिए सतगुरु समझाते हैं ब्रह्म ज्ञान को पालो और ये जो बुरी आते हैं इनको छोड़ दो। जो संसार में हो रहा है ये सतगुरु की कृपा से सब ठीक हो जाता है जब वो इंसान सतगुरु के चरणों में आ जाता है। इस तरह हमें ये बात सुनने से भी यही सीख मिली है कि जिनके घरों में ये हो रहा है शराब का सेवन, वो बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें, इसको छोड़ दें। इससे तन की भी हानि होती है, मन की भी हानि होती है और धन की भी हानि होती है और परिवार में कलह क्लेश बढ़ता है। हाँ संगत जी, आगे दासी एक और स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी में हमें यही सीखने को मिला है कि सतगुरु भाव का भूखा होता है। जो सतगुरु के चरणों में श्रद्धा भाव से जो भी अर्पण कर देता है सतगुरु उसकी भावना को परवान कर लेता है। ऐसे ही कहते हैं नरेश सम्राट कुमार पटल के गुरु आचार्य हेमचंद्र राजधानी पाटन लौट रहे थे। एक दिन वे गांव में एक विधवा के घर ठहरे। वह विधवा बहुत ही गरीब थी। उसकी जीर्ण शीर्ण कुटिया में आचार्य हेमचंद्र जी ने आनंद पाया। उनको महल सा आनंद मिला। अगले दिन जब आचार्य श्री उस बुजुर्ग बहन के घर से जाने लगे तो उस बहन ने बड़े ही प्यार से उन्हें अपने ही हाथ से कते सूत की एक चादर खुशी खुशी भेंट की और उस चादर को ओढ़े हुए आचार्य श्री हेमचंद्र जी राजधानी पाटन पहुँचे। सम्राट ने गुरु जी का भव्य स्वागत किया, लेकिन मोटे सूत की चादर देखकर सम्राट को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा गुरुवर, यह चादर आपके शरीर पर शोभा नहीं देती है। आचार्य हेमचंद्र जी समझ गए कि सम्राट के मन में अहंकार भरा हुआ है। तो गुरु जी ने कहा, अरे राजन, यह शरीर तो हड्डियों और मांस मज्जा का ढेर है। चादर ओढ़ लेने से इसका क्या बिगड़ गया है। सम्राट ने कहा, गुरुदेव, आप तो शरीर सुख और शोभा से निर्लिप्त हैं, पर मुझे तो शर्म आती है कि मेरे गुरु के शरीर पर मूल्यवान वस्त्र न होकर ये भद्दी चादर है। इतना सुनकर गुरु आचार्य हेमचंद्र जी ने ओजस्वी और तेजस्वी स्वर में कहा, राजन, तुम्हें शर्म आ सकती है, लेकिन महत्ता भेंट के मूल्य की नहीं होती बल्कि भेंटकर्ता के भाव की होती है। इस चादर के पीछे ना जाने कितने गरीबों का परिश्रम और सच्चाई छिपी है। वे दिन भर कठिन मेहनत का कर्म करते हुए सूत काटते हैं और उस कमाई से ही अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इसे ओढ़कर मुझे शर्म नहीं आती बल्कि मुझे गर्व का अनुभव होता है। इसी तरह शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया है कि हमने दशा नवादि किर्त कमाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, किसी पर भार नहीं बनना है। और जो भी श्रद्धा भाव से सतगुरु के चरणों में जो भी भेंट अर्पित करता है, सतगुरु से श्रद्धा से उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा हमें इस स्टोरी के द्वारा भी सीखने को मिला है कि गुरु सतगुरु निरंकार ये श्रद्धा भाव का भूखा होता है। श्रद्धा और समर्पण वाली लेकर मन में भावना शिष्य सदा करता है। गुरु के चरण कमल की वंदना संपूर्ण
हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस शब्द द्वारा हमें समझा दिया है कि जो श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सतगुरु के चरणों में आ जाता है, वह सारे सुख पा लेता है, उसे आनंद मिलता है। इस तरह हम जब भी सतगुरु के चरणों में जाएं, हम समर्पित भाव से जाएं। सतगुरु समदृष्टि से सबको देखता है, लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि मानव में समदृष्टि कब आएगी। मानव में समदृष्टि वास्तव में सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद संतों महापुरुषों के संग से ही आएगी, और आती भी है। मानव समाज में एक वर्ग संपन्न और समृद्ध है, जबकि दूसरी ओर ऐसा वर्ग है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। कमज़ोर को सहारे की ज़रूरत होती है, और वह सहारा वक्त का सतगुरु ही होता है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी सतगुरु शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कलमबद्ध किया है। निर्दाता धन तू यों दाता, माल खजाना नाम तेरा, जिस बेघरदा घर ना होवे, ठोर ठिकाना नाम तेरा। जिनको समाज में कोई पूछता भी नहीं, उनको भी सतगुरु ने संत बना दिया। यह सतगुरु की समदृष्टि का प्रमाण है, जो निर्बल को सबल बनाकर सबल के समक्ष खड़ा कर देते हैं। महात्मा कहते हैं कि दीनन सब लखत दीनन लखे न कोई, जो दीन को लखत है दीन बंधु सम होई। दीन कहते हैं गरीब को। गरीब सभी समृद्ध व्यक्तियों की ओर देखता है, लेकिन सभी समृद्ध गरीब व्यक्ति की ओर नहीं देखते। समृद्ध कहा है जो धन दौलत से भरपूर होता है। कहते हैं कि गरीब सभी धन दौलत वाले व्यक्तियों की ओर देखता है, लेकिन सभी समृद्ध जो होते हैं वो गरीब व्यक्ति की ओर नहीं देखते। जो दीनों को सहारा देने के लिए, गरीबों को सहारा देने के लिए मानव शरीर में सतगुरु अवतरित होता है, यही दीन बंधु होता है, यही गरीबों का मित्र होता है। महापुरुषों ने जहाँ धनवानों, विद्वानों और ऋषियों को महत्व दिया, वहीं निर्धन और पतित समझे जाने वालों को भी उसी संभाव से देखा। सतगुरु की नज़र में सभी हैं बराबर। गुरु ने किया ना किसी का निरादर। अमीरों का स्वागत, गरीबों का स्वागत, दया करने वाले स्वागत है तेरा, स्वागत है तेरा। सतगुरु ने कभी भी, निरंकार ने किसी को भी धन दौलत की दृष्टि से नहीं देखा। सभी को ये आत्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है। जो सतगुरु के चरणों में श्रद्धा भाव से नतमस्तक हो जाता है, सतगुरु उसे अपने चरणों में जगह दे देता है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। सतगुरु भाव का भूखा होता है। जिस तरह राजा जनक जी के पास कोई कमी नहीं थी, उनके पास राजमहल, धन संपत्ति सब कुछ था। जब वो भक्ति से भरपूर हुए तो किस तरह उनका नाम भक्ति में आ गया, वो भगत बन गए। और मीराबाई भी राजघराने में पली बड़ी हुई, और किस तरह राजा की बेटी, राजा की बहू थी। इतना समृद्ध परिवार था, सब कुछ था, लेकिन जब उसे भक्ति में वो आई तो उसका नाम भक्ति में हो गया। इसी तरह कबीर जी, उनके पास धन दौलत तो नहीं था, लेकिन उनके पास भक्ति भरपूर थी, तो आज भी उनका नाम आदर भाव से लिया जा रहा है। दासी का कहने का भाव यही है कि सतगुरु उसी को प्रवान करता है जो भक्ति करते हैं। भक्ति लोकी अजी न समझे, रब नू पाना भक्ति है। यहाँ पर भी शहंशाह जी ने हमें इस शब्द के द्वारा समझा दिया है कि भक्ति क्या है। इस परमपिता परमात्मा को मानकर, देखकर, जानकर, मानकर की गई भक्ति ही प्रवान होती है। तिलोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है। छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु रझाना भक्ति है। जिसने गुरु को खुश कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। वो तीनों लोगों का मालिक बन जाता है। सतगुरु से कहते हैं
कि जिस तरह पारस होता है, लोहा होता है, वो पारस का संग करता है तो सोना बन जाता है, लेकिन सतगुरु का संग जो करता है भगत, सतगुरु से अपने समान बना देता है। इस तरह ये सच्चा पातशाह खुश हो जाता है, लेकिन खुश उसी के ऊपर होता है जो अंदर बाहर से पाक साफ होता है, जिसके मन में कोई मैल नहीं होती, जो शुद्ध भाव से सतगुरु के चरणों में आ जाता है और सतगुरु के बनाए हुए सभी बंदों को समभाव से देखता है, जिसकी दृष्टि सतगुरु की दृष्टि जैसी हो जाती है। गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरु दे कन सुनता है, गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनता है। जिस तरह सतगुरु कभी भी किसी की बुराई नहीं देखते, नहीं सुनते, इसी तरह जो गुरसिख होता है वो भी अगर किसी की निंदा बुराई नहीं सुनते, नहीं देखते, तो कहते हैं कि सतगुरु उस पर रीझ जाता है और सतगुरु उसको अपना स्थान दे देता है, अपनी जगह पर बिठा लेता है, अपने समान कर देता है। इस तरह जो कहते हैं कि समभाव से देखता है वही सतगुरु के चरणों में जगह बना लेता है। 1978 में हुए अमृतसर कांड के बाद पत्रकारों ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से पूछा कि आपके कितने मरे और उनके कितने। इस पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जवाब दिया कि वे सारे मेरे अपने ही तो थे। इसे कहती है समदृष्टि, सबको समान रूप से देखने वाली पवित्र दृष्टि। साथ संगत जी, जिस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं, हम इसी तरह समझते चले जाएं और सबका हम भला ही मांगे। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। पूरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। जो ब्रह्म ज्ञानी संत अंतर के समदर्शी होते हैं, वे हमेशा दूसरों के गुणों को ही प्राथमिकता देते हैं। समदृष्टि होने के कारण उनको कोई भी बुरा नज़र नहीं आता। वास्तव में उनकी दृष्टि केवल गुणों पर ही होती है। वे हमेशा गुणों को ही देखते हैं और विनम्र भाव से ही सबको विशालता की ओर ले जाते हैं और सर्वगुण संपन्नता के साथ सहनशीलता, समभाव, समदृष्टि जैसे गुणों की तरफ प्रेरित करते हैं। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। उन गलतियों के लिए दासी आप जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और आप जी के चरणों में दासी यही आशीर्वाद मांगती है, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह अपने चरणों में जोड़ के रखना, अपने चरणों में बिठा के रखना। जो आप जी ये भाव सिखा रहे हैं, इन भावों को दासी अपने जीवन में अप्लाई कर सके और अप्लाई करके इनको अपने जीवन में धारण करते हुए फिर दासी सप्लाई भी करे कि दासी सुखी हुई है, आप संत महात्मा भी सुखी हो जाओ। मेरा वक्त का सतगुरु सारे संसार के लिए आया हुआ है। दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।